वर्ष नव हर्ष नव, जीवन उत्कर्ष नव, नव उमंग नव तरंग, जीवन का नव प्रसंग, नवल चाह नवल राह, जीवन का नव प्रवाह, गीत नवल प्रीति नवल, जीवन की रीति नवल, जीवन की नीति नवल, जीवन की जीत नवल। सोचिए, अगर 2023 का इस्तकबाल आज खुद हरिवंश राय बच्चन अपनी इस कविता से कर रहे होते तो कैसा लगता? अगर हरिवंश राय बच्चन मौजूदा वक्त के हिंदुस्तान में होते तो वो कौन सी कविता सुनाते? हम आपको बताएंगे कि आज के दौर के हुक्मरानों को हरिवंश राय बच्चन की कौन सी कविता सुननी चाहिए। आदाब, नमस्कार, मैं साकिब। अल्फाज के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के वंश हरिवंश राय बच्चन की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अपील, अगर आप गैर जरूरी खबरों के शोर में ऐसी जरूरी जज्बातों की बात सुनना चाहते हैं, जिंदगी को संवारने वाले साहित्य का संग चाहते हैं, तो क्विंट के मेंबर बनिए। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हरिवंश राय जी की पैदाइश उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के बाबूपट्टी में हुई थी। उन्हें घर में प्यार से बच्चन पुकारा जाता था और बाद में ये लफ्ज उनके नाम का अटूट हिस्सा बन गया। हरिवंश राय बच्चन की शुरुआती तालीम गांव में हुई। इसके बाद वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और फिर कैम्ब्रिज गए। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के विद्वान W.B. यीट्स की कविताओं पर शोध किया। साल 1932 में तेरा हार नाम से उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई। इसके बाद 1935 में उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित उनकी कविता मधुशाला पाठकों के सामने आई, जिससे उन्हें प्रसिद्धि मिली। आज भी मधुशाला पाठकों के बीच काफी लोकप्रिय है। हरिवंश राय बच्चन जिस एक रचना के लिए सबसे ज्यादा पहचाने गए और विवादों में भी रहे, वो मधुशाला ही है। जब भी हरिवंश राय बच्चन साहब का जिक्र आता है तो आपके जहन में उनकी ये कालजयी कृति आ ही जाती है। कोई मधुशाला की पंक्तियां गुनगुनाने लगता है तो कोई उनकी पंक्तियों में खुद को खोया पाता है। मगर आज मैं आपको उस बच्चन से मिलवाऊंगा जो मधुशाला के इतर भी कृतित्व के मामले में बहुत बड़े कवि हैं। आज मैं आपके सामने उनके उस पहलू को साझा करूंगा जिससे नई पीढ़ी को मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस मिलता है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी माग मत माग मत माग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन ने यह कविता उस दौर में लिखी थी जब हिंदुस्तान स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था और जो समाज के लोग इस लड़ाई का हिस्सा थे, उनको प्रेरित करने के लिए यह कविता लिखी गई थी। हिंदी कवि ज्ञान प्रकाश आकुल ने क्विंट से बात करते हुए कहा कि बच्चन जी की अग्निपथ कविता हमेशा हमेशा के लिए प्रासंगिक है। जब भी कोई व्यक्ति हारा और टूटा हुआ महसूस करेगा, ये कविता उसे संबल देगी। वो आगे कहते हैं कि हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का रचना संसार बहुत विराट है, लेकिन उन्होंने मनुष्य के अंतर्मन की बातें जिस हिसाब से की हैं, उस तरह से उस दौर के अन्य कवियों ने काम नहीं किया। इसलिए उनको उत्तर छायावादी कवियों की श्रेणी में रखा गया है। आप जिंदगी में किसी भी मोड़ पर खड़े हों, बच्चन जी का कविता संसार उठा लीजिए तो आपके काम का कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से संवारा, स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था, ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को, एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। आधुनिक दौर में ना वैसी कलम रही और ना ही वो सुनने वाले रहे। बहुत हद तक चीजें चमकदार हो गई हैं और उस चमक के पीछे का संसार बेहद अंधेरों से भरा हुआ है। ऐसे वक्त में हरिवंश राय बच्चन की कविताएं हमें रास्ता दिखाती हैं। ज्ञान प्रकाश आकुल कहते हैं कि आज के रहनुमाओं में जो मानवता की सेवा करने का मूल तत्व है, वो नहीं दिखाई देता है। हुक्मरानों को जनता की सेवा करने की आड़ में जनता पर कुछ थोपना नहीं चाहिए। मौजूदा वक्त में देश की जो स्थिति है, अगर हम देखें तो इस पर भी हरिवंश राय बच्चन जी प्रासंगिक नजर आते हैं। हमारे देश के राजनेताओं और रहनुमाओं को उनकी लिखी ये कविता पढ़नी चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए। मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, कभी नहीं जो तज सकते अपना न्यायोचित अधिकार, कभी नहीं जो सह सकते हैं शीश नवाकर अत्याचार,
एक अकेले हों या उनके साथ खड़ी हो भारी भीड़, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। हरिवंश राय बच्चन ने उमर खयाम की रुबाइयों, सुमित्रानंदन पंत की कविताओं और नेहरू के राजनीतिक जीवन पर भी किताबें लिखी। उन्होंने शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद भी किया। 1968 में बच्चन साहब को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अलावा उनको उत्तर प्रदेश सरकार का यश भारती सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और भारत सरकार का पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। 18 जनवरी 2003 को 95 बरस की उम्र में हरिवंश राय बच्चन नाम का सितारा इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन आज भी इस सितारे की चमक के सहारे ना जाने कितने लोगों का सफर आसान हो जाता है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।